ये हूँ मैं और ये है मेरे दोस्त और हम आज जा रहे हैं जोगनी वाटरफॉल, वन ऑफ द मोस्ट कवर्ड डेस्टिनेशन इफ़ यू कम टू मनाली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं जोगनी वाटरफॉल। बिफोर दैट वी विल हैव सम ब्रेकफास्ट इन द मॉल रोड इटसेल्फ। और उसके बाद अब हमारी ट्रैकिंग चालू हो चुकी है, जो कि थोड़ा विलेज के अंदर अंदर से होके जा रही है। तो बीच बीच में गाँव घर भी पड़ रहे हैं वहाँ के, और उनके घर तो देख के मज़ा ही आ जाता है। देख सकते हैं कुछ अलग ही डिज़ाइंस में उनके घर बने हुए हैं। सो या हम निकल चुके हैं अपनी ट्रैकिंग के लिए। और थोड़ा सा एलिवेटेड है, लाइक कि चढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। और रास्ते में आपको पूरा कवर्ड मिलेगा स्नो से। स्नोफॉल तो नहीं हो रहा था, बट स्टिल वन डे बिफोर देयर वाज अ स्नोफॉल, दैट्स वाई द होल एरिया इज़ कवर्ड विथ स्नो। और यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं ब्लैक आइस भी है। तो सो आराम से चलना होता है ब्लैक आइस में, एज स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ग्रिप वाले शूज ले जाना इज़ वेरी कंपलसरी इफ़ यू गो टू मनाली इन द सीजन ऑफ स्नोफॉल एंड ऑल। और ये देख सकते हैं पूरा ब्लैक आइस हो चुका है, जो कि पूरा स्लिपरी होता है। बहुत संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। तो these are some few notes: if you go to Manali, please have some shoes which have grip। और ये देख सकते हैं पूरा आइस पिघल रहा है, तो स्लिपरी भी हो रहा है। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे कि फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं आप। वो फर्स्ट पॉइंट बनाया गया है। और ये यहाँ से कुछ व्यू ऐसा आ रहा है। आफ्टर रीचिंग टू द फर्स्ट पॉइंट हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ मस्ती की। और ये हूँ मैं, जो कि बर्फ़ देखते ही एकदम एक्साइटेड हो जाता हूँ। मनाली गए और बर्फ़ से खेला नहीं तो फिर क्या किया। और ये रहा मेरा पूरा ग्रुप। ये हमारे दोस्त हैं, जो कि हम फ़ोटो पे फ़ोटो लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर मेन चढ़ाई स्टार्ट होती है। और चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। आपको जाते टाइम तो बहुत थकान लगेगी, तो थकते थकते तो एकदम पूरी सांसें फूल गई, लेकिन फिर भी हार नहीं माना हमने और चढ़ते गए। ऊपर चढ़ने से नीचे देख ऊपर जब चढ़ गए तो नीचे देखते ही डर लग रहा था। सो इफ़ यू रीच टू सम हाइट, प्लीज़ डोंट लुक डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे देखने से डर ही लगेगा आपको। और माइट भी चांसेस कि आप नीचे स्लिप ना हो जाए कहीं। और बहुत संभल के चलना है, पकड़ पकड़ के चलना है ऊपर। तो ये है, वहाँ पे एक हर्डल भी है, लाइक बीच रास्ते में एक पेड़ पड़ा हुआ है। वी हैव टू क्रॉस दैट। और अब ये हमारा थोड़ा, बस जस्ट थोड़ी सी दूरी में बचे हुए हैं, उसके बाद वाटरफॉल दिखना चालू हो जाता है। रास्ते में जो भी मिल रहा था बस हम उनसे पूछते जा रहे थे कि अभी कितना दूर और चलना है, कितना दूर और चलना है। सो ये देख सकते हैं फाइनल मोड़। उसके बाद अब हमें वाटरफॉल दिखना चालू हो गया। ये वाटरफॉल 2 से 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे है, जिसको देखने के लिए आपको 2 से 3 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा। और इट माइट टेक 1 आवर्स टू ट्रैक टू द जोगनी वाटरफॉल। सो कीप कैरी बॉटल विथ योर सेल्फ। अभी मैं पहुंच चुका हूं वाटरफॉल के पास, और वहां का मज़ा लेते हुए ये देख सकते हैं वाटरफॉल। वहाँ पे आइस भी थी, तो आइस है तो फिर खेलना तो मैंडेटरी है। फिर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह ली वहाँ पे, ये देख सकते हैं। इतना दूर कवर करने के बाद अगर आपने मेमोरीज़ नहीं बनाई, यादें क्रिएट नहीं की, और आपने फ़ोटोज़ नहीं लिए, तो फिर व्यर्थ निकल जाएगा आपका पूरा ट्रैक जो किया है आपने इतनी मेहनत से। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक अ फ़ोटो एनी वेयर यू गो। तो हमने जितनी भी पोजेज़ हमें आती थी हमने सब ट्राई कर ली। एंड नाउ इट्स टाइम कि आप वापस चलें। और अब ट्रैक से वापस आते हुए, वापस आके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। और
वाटरफॉल इतना अच्छा था कि वापस आने का मन भी नहीं था। स्टिल वी हैव टू गो। फिर वापस आने की जर्नी चालू हो गई। और वापस आना थोड़ा ईज़ियर होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप ऊपर चढ़ें। और फिर जल्दी जल्दी वापस आ गए। और फिर हमने सोचा था आज के दिन ही हम बसिस टेम्पल भी कवर करेंगे। सो अभी हम नीचे आ चुके हैं। और आते टाइम भी संभल के आना है, क्योंकि नीचे आते टाइम कंट्रोल नहीं होता, तो लाइक कि कभी गिर जाएं। और ये है हम अनुराग और हिमांशु। हम लोगों ने स्पीकर भी ले रखा था साथ में, ताकि थकान न लगे, गाने सुनते हुए ऊपर जाएं। और हाँ, ये रास्ते में थोड़ा लिटिल वाटरफॉल भी पड़ता है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। फिर हम नीचे आ चुके हैं और अब हम जाएंगे बसिस टेम्पल, जो कि अनदर ट्रैक है। तो और यही वहाँ के कुत्ते तो यहाँ के कुत्तों से थोड़ा अलग ही होते हैं। लाइक दे ईट स्नो इटसेल्फ। हमने देखा उनको कि स्नो खाते हुए। तो अभी ये रास्ता है बसिस टेम्पल जाने का। ये भी एक से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि गांव के बीच से होके जाता है। फिर आपको एक मंदिर मिलेगी और वहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है, जिसमें कि आप नहा भी सकते हैं। और उसका पानी इतना गर्म है कि जो कि गीज़र भी शायद गर्म करने के लिए 15 से 20 मिनट ले ले, उससे ज़्यादा ही गर्म है वहाँ के हॉट स्प्रिंग का पानी। तो ट्रैक करने के बाद आप ज़रूर नहाएं वहाँ के हॉट स्प्रिंग में। और ये रास्ते में इतने लंबे लंबे पेड़, ये पेड़ तो आपको कुछ फेमिलियर से भी लग रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ में मैंने तो देखा था। पहली बार मैं देख रहा था इन पेड़ों को। देख के जस्ट इमेजिन कि भाई इनकी लेंथ कितनी ज़्यादा है। ये देवदार के पेड़ हैं सारे। और रात में तो ये और खूंखार जगह बन जाती है, एकदम भूतिया लगती है, लगता है कोई भालू ना आ जाए सामने से। ये मैं फ्लेक्स करता हुआ। और अब मंदिर पहुंचने ही वाले हैं हम। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, इनमें कुछ कुछ पेड़ सेब के भी हैं। हमने पूछा वहाँ के लोकल लोगों से, तो बताया उन्होंने सेब के पेड़। हाँ, इस टाइम प्रोनिंग कर रखी तो पेड़ दिखते नहीं हैं कुछ अच्छे, मतलब लीव्स नहीं लगी हुई हैं। और ये हैं वहाँ के गांव बीच रास्ते में जो पड़ रहे हैं ट्रैक के दौरान। कितने हाइट में बने हुए हैं। स्टिल दे आर सो ऑर्गेनाइज्ड एंड हैविंग ऑल द फैसिलिटीज़। दे आर नॉट लिविंग इन स्कार्सिटी, ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू देम। और ये है, वापस आ गए हम मॉल रोड। और आज थोड़ा मॉल रोड में भी घूमेंगे हम। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स लगी रहती हैं, हर चीज़ की, खाने से लेके कपड़े एंड ऑल की। और मनाली में गए और मॉल रोड में मज़े नहीं किए तो फिर क्या किया। और ये रही पूरी गैंग, जो कि फिर फ़ोटो लेते हैं, ग्रुप फ़ोटोज़ करते हैं हम लोग। और कुछ सोलो फ़ोटोज़ भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से डे 1 ऑफ द मनाली ख़त्म होता है। और लेकिन फ़ोटो खिंचाना ख़त्म नहीं होता, तो फ़ोटो पे फ़ोटो की गई। फिर हमने डिनर किया एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।